हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो चौथा प्रश्न है इसका ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित करें कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करें कि एक मीनार खड़ा है और मीनार का जो 5 बिंदु है, जैसे कि हम इसको मीनार समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भी बिल्डिंग है या जो मीनार आएगा उसको हम लोगों को सिर्फ एक रेखा के रूप में ही प्रदर्शित करना है। तो यह समझ लीजिए कि मीनार है और करें कि इसके 5 बिंदु से अर्थात इसके आधार से, तो आधार से कितनी दूरी पर, करें 30 मीटर की दूरी पर। तो ये जैसे एक मीनार हुआ, ये मीनार का जो आधार है, इस आधार से हमको क्या करना है, 30 मीटर दूर जाना है। तो ये इसका आधार है, तो यहाँ से हमें 30 मीटर दूर आ जाना है। तो इस आधार से हम लोग 30 मीटर की दूरी मान लेते हैं कि यह दूरी जो है ये 30 मीटर है। तो कह रहे कि मीनार के आधार से जब हम 30 मीटर की दूरी पर आते हैं, तो इस 30 मीटर की दूरी से है ना मीनार के शिखर का, ये मीनार का आधार है, तो ये मीनार का क्या होगा, शिखर होगा। तो कह रहे कि भूमि से है ना, भूमि का एक बिंदु है जो कि मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ से अगर हम खड़े होकर अगर हम मीनार के शिखर को देखें, तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बनता है। तो यह जो कोण है यह 30 डिग्री का है। तो ये मीनार की ऊंचाई है और यह जो है मीनार के 5 बिंदु से भूमि के उस बिंदु की दूरी है जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसको हम लोग अलग अलग नाम से सूचित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी। तो इस प्रकार से अगर हम कोण एबीसी की बात करें तो यह 90 डिग्री का कोण होगा और यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज हुआ। तो इससे हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ जिसमें जो ये थीटा है अर्थात 30 डिग्री का कोण है, तो इसकी संलग्न भुजा है ना, इसकी जो संलग्न भुजा है वो 30 मीटर की है और मीनार की ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाली भुजा इस थीटा कोण के लिए लंब है, परपेंडिकुलर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और यहाँ पर ए बी जो है ये मीनार की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि बीसी जो है मीनार के आधार से भूमि के सी बिंदु है ना के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है, जहां पर कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे जो चीज है जो फिगर में उसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है इसको हम लोग सूचित कर रहे हैं किससे, ए बी से, और इस दूरी को हम लोग सूचित कर रहे हैं किससे, बीसी से। और चूंकि इसका मान दिया हुआ है 30 मीटर, तो हम लोग इसमें 30 मीटर लिख दिए। और साथ में यहाँ पर जो कोण बन रहा है एसीबी, यह कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो अगर हम लोग बात करें समकोण त्रिभुज एबीसी की, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में हम क्या देख रहे हैं, इस कोण को अगर हम थीटा मान रहे हैं तो थीटा के लिए ये क्या होगा, बी होगा अर्थात संलग्न भुजा, और ये ए बी क्या होगा, इसके लिए पी होगा अर्थात लंब होगा। तो हम लोग इसमें पढ़े हैं त्रिकोणमिति में कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता था, तो प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात एक कोण और 2 भुजाओं का अनुपात बतलाता था। तो यहाँ पर कोण हमारा क्या है, सी है, और एक भुजा क्या है, बीसी है जो 30 मीटर दिया हुआ है, और एक भुजा क्या है, ए बी, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर इस हम थीटा कोण के लिए देखें ये दोनों भुजाओं का, तो यह हमें त्रिकोणमिति का 2 ऐसा अनुपात है जो इन दोनों भुजाओं में संबंध बतलाएगा। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये क्या हो रहा है, पी हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, बी हो रहा है। इस कोण के लिए यहाँ पे पी है और बी है। तो पी और बी में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात एक है टेन और एक है कॉट। तो हम यहाँ पर या तो टेन भी ले सकते हैं या अगर चाहे तो आप कॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस कोण के लिए यानी कि सी के लिए अगर हम टेन लेते हैं तो टेन सी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जान रहे हैं अर्थात लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। अब यहाँ पर क्या है कि टेन
सी कितने डिग्री का है, सी का माप दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री है, इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू तो नहीं मालूम क्योंकि ए बी हमें ज्ञात करना है, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है कि 30 मीटर। तो अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि 1/√3 होता है, और इधर ए बी बाय 30 मीटर, इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो √3 ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, और ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर बाय √3। अब इसको रेशनलाइज करें, इसको डिनोमिनेटर को, तो √3 से इंटू कर देंगे दोनों तरफ, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, 30 इसको √3 से इंटू कर देंगे तो 30 √3 मीटर होगा, और बाय √3 को √3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब 3 से 30 को कैंसिल कर दिए 10, तो हेंस ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो ए बी क्या था हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हम लोग ज्ञात किए, और मीनार क्या था, ए से लेकर के बी तक, यही क्या मीनार की ऊंचाई है। अतः जो मीनार की ऊंचाई प्राप्त हुई हम लोगों को, वो कितना प्राप्त हुआ, 10√3 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये जो है मीनार की वास्तविक ऊंचाई है। तो अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। अर्थात जो डोरी है ये पूरी तरह से तनी हुई है, उसमें ये किसी भी तरह का ढीलापन उसमें नहीं है। तो कह रहे कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ एक पतंग है, और इसकी ऊंचाई जमीन से, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 60 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो चलिए मान लिए कि ये भूमि से, है ना, पतंग की ऊंचाई कितनी है, तो 60 मीटर है। अब इसमें आगे क्या कर रहा है, देखिए, कह रहा पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि जिससे पतंग में जो डोरी बंधी हुई है, जिसकी सहायता से पतंग उड़ाया जा रहा है, तो उस डोरी को हम हाथ में पकड़े नहीं रह करके भूमि के किसी एक बिंदु पर हम लोग क्या कर दिए, उसको बांध दिए हैं। तो अब यह है कि भूमि के एक बिंदु से हम डोरी को बांध दिए। मान लीजिए यह एक बिंदु है जहां पर ये डोरी को बांधे भी है, और ये पूरी तरह से तनी भी है, और यह डोरी जो है भूमि के साथ, है ना, भूमि के साथ जो इसका झुकाव है वो कितने डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है ना। तो ये जो है क्या है, जमीन से पतंग की ऊंचाई, इसको हम लोग ए बी से सूचित कर दिए, और जो डोरी है, डोरी की लंबाई, इसको हम ए सी से सूचित किए। तो इस प्रकार से सी जो है भूमि का वह बिंदु है जहां पर पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, ताकि फिर हम यहाँ से उसको लेके खोल सके। तो अस्थायी रूप से यहाँ भूमि के सी बिंदु पर बंधी हुई है, और इस डोरी की लंबाई कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। और ये बता दिया गया प्रश्न में कि पतंग जो है अभी भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है, यानी भूमि से जो पतंग की ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर है। तो हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फिर से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है, जिसमें कि एक एंगल दिया हुआ 60 डिग्री का, और इसके लिए जो सामने वाला यानी कि लंब जो है अर्थात P, वो कितना 60 मीटर है। और जो निकालने के लिए कहा गया है डोरी की लंबाई, इस थीटा कोण के लिए अगर उसकी बात करें तो वो क्या होगा, H होगा, जिसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यह चूंकि जान रहे हैं कि भूमि से जब किसी लंबवत ऊंचाई को लिया जा रहा है तो यहाँ पे बीच में कोण कितना डिग्री का लिया जाएगा, 90 डिग्री का। इस प्रकार से हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ, जिसमें कि थीटा और फिर P और H, ये तीन चीजों में हमें संबंध ज्ञात करना है, और इसी संबंध की मदद से इस डोरी की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले जो सब चीज को हम लोग माने यहाँ पर जो सूचित किए हैं उसको पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ। तो आकृति में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पतंग की ऊंचाई जमीन से, पतंग की ऊंचाई, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई कितनी है, ए बी, और इसका मान दिया हुआ है कि 60 मीटर है।
भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। जो एंगल सी बना हुआ है जहां पर, और डोरी की लंबाई इसको हम लोग सूचित किए किससे? AC से, जो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें नहीं मालूम है। तो अब यहाँ जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे हम लोग कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे देखिए कि ये थीटा है और P और H। तो थीटा, P और H, इसके लिए कौन सा लेंगे? तो हम लोग दो त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं, एक कॉसेक थीटा और एक साइन थीटा। तो बेटर होगा हम लोगों को साइन थीटा लेना। तो साइन C इज इक्वल टू क्या होगा? P बाय H। इसके लिए P कौन होगा? AB, और H होगा AC। तो C का वैल्यू कितना? 60 डिग्री, और AB का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 60 मीटर, और AC का वैल्यू हमें निकालना है, ये नहीं मालूम है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60 मीटर बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो √3 AC इज इक्वल टू 120 मीटर, और AC इज इक्वल टू 120 मीटर बाय √3। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा? AC इज इक्वल टू 120 बाय √3 इंटू √3/√3 मीटर, और AC इज इक्वल टू 120 इंटू √3/3 मीटर। 3 से 120 को कैंसिल करेंगे, हेंस AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर, है ना। तो इस प्रकार से जो हमें डोरी की लंबाई निकालनी थी, कि जो पतंग से बंधी हुई है जो डोरी, तो भूमि के C बिंदु से लेकर के पतंग तक जो डोरी है, इसकी लंबाई कितनी होगी? अतः तनी भी डोरी की जो लंबाई है यह होगा 40√3 मीटर। इसमें जो छठा प्रश्न है, कह रहा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण अब 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो जब आप किसी भी भवन से, कोई भी जो ऊंचा भवन है, जैसे हम यहाँ ऊंचे भवन को सूचित करने के लिए मान ली कि ये AB जो है, ये क्या है कि भवन की कुल ऊंचाई है। जब भवन से जब आप कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, तो आप जब यहाँ पर खड़े हैं मान लीजिए अधिक दूरी पर, तो यहाँ से जब आप भवन के शिखर को देखेंगे, तो यहाँ जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है, आप जैसे जैसे भवन के निकट आएंगे तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, और सर उठा करके देखना पड़ेगा। तो उस जगह पर उन्नयन कोण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और आप जैसे इससे अब जितनी अधिक दूरी पर जाएंगे तो उन्नयन कोण का मान जो है वो क्या होगा? घटेगा। और आप जैसे जैसे इस भवन के नजदीक आएंगे तो उन्नयन कोण का मान जो है कि क्या होगा? बढ़ेगा। तो कह रहा कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई बताई जा रही है कितना? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर हम लोग इतना मान लिए कि यह क्या है? 1.5 मीटर है। तो यहाँ से ये जो है कि भवन तक हम लोग आए, लेकिन भवन तो अब जो है कि ऊपर नहीं होगा ना, ये तो जमीन से बिल्कुल होगा। तो ये लड़का जो खड़ा होगा ये भी कहाँ पर? जमीन में। इस जगह पर इसका जो है कि क्या होगा? आधार होगा। और ये मीनार भी कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा। तो मीनार की अगर ये भवन की कुल ऊंचाई की अगर बात करें, तो कुल ऊंचाई अगर हम AB को मानते हैं, तब AB A से लेकर के B तक, यहाँ ये टोटल कितना मीटर होगा? तो 30 मीटर होगा। तो 30 मीटर में कहां से कहां तक शामिल है? A से लेकर के इधर यहाँ पूरा B तक, यहाँ तक जो है कि शामिल है ना, भवन की ऊंचाई में। लेकिन इसको जहां देखा जा रहा है जिस बिंदु से, इस बिंदु से हम लोग इसको देख रहे हैं, जो कि भूमि से क्या है? 1.5 मीटर ऊपर है। तो अगर हम यहाँ दृष्टि स्तर मैंने क्षैतिज स्तर जो होगा, वो क्षैतिज स्तर अब यहाँ से यहाँ तक होगा, ये वाला क्षैतिज स्तर होगा। तो यहाँ से अगर हम भवन की ऊंचाई की बात करें तब क्या होगा? उसमें से 1.5, यानी कि ये जब यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो उसके सामने यह भी क्या होगा? 1.5 मीटर होगा। तो ये कुल ऊंचाई में भवन की जो कुल ऊंचाई है, तो क्षैतिज स्तर से उसकी ऊंचाई जो है उसमें से अब ये 1.5 मीटर घट जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें, अर्थात AC की अगर बात करें, तो AC जो होगा वो क्या हो जाएगा? 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर,
यानी कि 28.5 मीटर होगा। ये जो है क्या होगा, यानी क्षैतिज स्तर से यहाँ से भवन की ऊंचाई होगी, क्योंकि उसमें 1.5 मीटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। लेकिन करेगी जब थोड़ा दूर ये पैदल चल करके आता है तो यह उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर कितने डिग्री पर आ जाता है, ये 60 डिग्री पर आ जाता है। अर्थात इस बिंदु से अगर भवन के शिखर को देखा जाए तो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का, जबकि इस बिंदु से अगर भवन के शिखर को देखा जाए तो 30 डिग्री का कोण बनता है। इन दोनों बिंदुओं को भी हम लोग किसी से सूचित कर देते हैं। तो ए बी सी ले चुके हैं, चलिए यह बिंदु डी मान लिए और इसको ई बिंदु मान लिए। एक यहाँ ये बच जा रहा है तो इसको आप एफ मान सकते हैं। तो अब जो है दृष्टि स्तर से जो है यानी क्षैतिज स्तर जो बना है, यहाँ से अगर भवन की ऊंचाई की बात करें तो 28.5 मीटर होगा। और भूमि के ई बिंदु से शिखर के का उन्नयन कोण है 30 डिग्री होगा। और फिर थोड़ा चलने के बाद जब हम डी बिंदु पर आ जाते हैं तो डी बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। अब इस प्रकार से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ACD और एक बन रहा है ACE बन रहा है। ये दो अलग अलग समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें कि आपको ये पूछा जा रहा है कि इस भवन की ऊंचाई है जो 30 मीटर था, जिसमें 1.5 घटा करके अब 28.5 मीटर किए हैं क्षैतिज स्तर से। तो कर ये ई से चलकर जब डी पर आया तो इस दौरान इन्होंने कितना दूरी तय किया, यानी कि हमें ई से लेकर के या डी तक की दूरी ज्ञात करनी है कि ये दूरी कितनी है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये वाला दूरी तो नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, लेकिन हम अगर यह दूरी निकालना चाहें तो यह दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, तो यह समकोण त्रिभुज ACD के अंतर्गत आता है और ACD के अंतर्गत जब ये कोण दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री का और इसके लिए P परपेंडिकुलर दिया हुआ है 28.5 मीटर, तो हम लोग 10 का प्रयोग करके P और B के संबंध से ये क्या है B का वैल्यू होगा, तो ये जगह हम लोग निकाल सकते हैं। और फिर अगर हम इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में बात करें, यानी कि समकोण त्रिभुज ACE में अगर बात करें तो इसमें A से लेकर के C तक दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के लिए ये क्या है P है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा B होगा। तो हम यानी कि EC का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हमें EC का वैल्यू मालूम होगा, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक EC का वैल्यू अगर हमें मालूम चल जाता है और साथ में हमें ये मालूम चल जा रहा है तो CD का वैल्यू मालूम चल जा रहा है, तो फिर हम जो क्या कर सकते हैं DE का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे, तो AC में से AC बोल रहे हैं कि EC में से अगर पूरा टोटल जो EC है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से अगर हम क्या करें DC को माइनस कर दें तो इससे हमें किसका मान प्राप्त होगा, इससे हमें ED का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें दो समकोण त्रिभुज में अलग अलग से 2 बार त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले मान लेते हैं कि भवन की कुल ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई जो है उसको AB माना गया था, तो AB ही मानते हैं 30 मीटर। और उसके बाद ये दर्शक है जो लड़के की बात की जा रही है जो 1.5 मीटर लंबा है, तो यहाँ पर जो है की ऊंचाई, और इस ऊंचाई को सूचित किया गया किससे, EF से, और जितना EF होगा उतना ही CB भी होगा, यानी कि BC जो कहिए 1.5 मीटर। क्षैतिज स्तर से अगर बात करें भवन की ऊंचाई की, इससे अगर भवन की ऊंचाई की बात करें तो ये क्या होगा, AC होगा। और AC कैसे निकालेंगे, तो पूरे AB में से 1.5 यानी कि CB क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 1.5 मीटर इज इक्वल टू 28.5 मीटर। इसमें अगर हम पॉइंट को कैंसिल कर दें, फाइव से यानी कि 57/2 मीटर, ये क्या निकला, क्षैतिज स्तर से ये क्या भवन की ऊंचाई है। अब अगर इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें DE का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं ये वाले नजदीक वाले समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज ACD की बात करते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज
एसीडी में समकोण त्रिभुज एसीडी में यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम नहीं लिखे यहाँ पर। इसमें जगह आप लिख सकते हैं कि भूमि के डी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं भूमि के ई बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो हम डायरेक्ट इसमें बात करते हैं समकोण त्रिभुज एसीडी में। तो इसमें ये P दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, B निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 10। तो 10 60 डिग्री कर देते हैं डायरेक्ट। तो इज इक्वल टू, अब क्या करना, उसमें AC का वैल्यू कितना निकाले हैं, 57/2। तो 57/2 मीटर। और बाय इसमें क्या, B का वैल्यू क्या है, CD। अब 10 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या है इसमें, √3। तो √3 इज इक्वल टू 57/2 CD, कितना मीटर। अब इसमें क्या करेंगे, 2√3 CD इज इक्वल टू 57 मीटर और CD इज इक्वल टू 57/2√3, इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, है ना। अब इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना कर दीजिए। तो CD इज इक्वल टू 57 इंटू √3/2 इंटू 3 मीटर। 3 से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से जो CD का वैल्यू आया 19√3/2 मीटर। अब इसमें क्या करना है, फिर इसी तरह से समकोण त्रिभुज किस में लेना है, ACE में। समकोण त्रिभुज ACE में, तो इसमें क्या करना है, फिर से ये जो है कि P है और ये टोटल B होगा। तो P/B करेंगे, यानी कि AC/CE करेंगे। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AC। तो AC का वैल्यू फिर से वही होगा जो यहाँ पर AC का वैल्यू निकाले थे, यानी कि 57/2 मीटर बाय। अब ये कि इसमें क्या है, इसमें पूरा CE होगा। चलिए इसमें CE लिखते हैं पूरा। 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 CE मीटर और 2 CE इज इक्वल टू 57√3 मीटर। तो CE का वैल्यू क्या आएगा, 57√3/2 मीटर। ये किसका वैल्यू निकल गया, फिर से CE का वैल्यू निकल गया। अब हमें इसमें निकालना था ED का वैल्यू, यानी कि लड़का पैदल कितना चल करके जाता है वो। तो E से वो चलकर कहां तक जाता है, D तक, यानी E से लेकर के D तक की दूरी निकालनी है। तो हमें E से लेकर के C तक की दूरी मालूम है कि 57√3/2 है, और फिर यहां से यहां तक की दूरी मालूम है। ये कितनी दूरी है, इतना दूरी तय करने से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी, इसको लेके क्या लिख सकते हैं हम, ED लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CE माइनस CD। तो CE का वैल्यू हम निकाले हैं 57√3/2 माइनस, और CD का वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ 19√3/2 मीटर। तो इसे माइनस कर देंगे। टू से कैंसिल करेंगे 19, तो 19√3 मीटर। इस प्रकार से जो लड़का भूमि के ई बिंदु पर था, जहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा था, वो जब थोड़ी दूर पैदल चल करके अब डी बिंदु पर चले जा रहा है, जहां से कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो इस दौरान जो उसकी तय की गई दूरी है उसके द्वारा, वो है 19√3 मीटर।